हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आड़तियों ने सरकार से कमिटमेंट किया था 72 घंटे में पेमेंट किसानों को होगा, लेकिन कुछ आड़तियों ने किसानों को देरी से पेमेंट किया। जेपी दलाल ने कहा कि लेट पेमेंट करने वाले आड़तियों से 15% ब्याज के साथ किसानों की पेमेंट करवाई जाएगी। इसके अलावा जेपी दलाल ने कहा कि धान की जगह वैकल्पिक खेती को लेकर किसानों में काफी उत्साह है। कांग्रेस के विरोध के बावजूद किसानों ने धान की बजाय अन्य खेती का विकल्प चुना है। सुनिए। हरियाणा के किसान और किसानी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, आपकी सरकार ने इस बार जो गेहूं और सरसों की खरीद की, उसके बाद पेमेंट करने का जो फैसला किया, अब क्या स्थिति है सर? अब लगभग खरीद पूरी हो चुकी है क्या, और पेमेंट का क्या स्टेटस है, फाइनल स्टेटस क्या है? अभी वैसे तो इस चीज़ को जो है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो मॉनिटरिंग कर रहा है, और हमारे संज्ञान में आया है कि अभी तक भी किसानों की पेमेंट जो आड़तियों को करनी थी वो पूरी नहीं हुई है। और जो लोग 72 घंटे की हमारी उनसे कमिटमेंट थी कि 72 में किसान का पैसा दे देंगे, नहीं देंगे तो 15% ब्याज के साथ उनको उनके खाते में डालना पड़ेगा। अब विभाग हमारा एक एक के किसान की पेमेंट को मॉनिटरिंग कर रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि उनको आड़तियों से ब्याज के समेत उनकी पेमेंट करवाई जाए। साथ ही दलाल साहब, आपने इस बार जो है वो कुछ क्षेत्र में ये कहा कि धान जो है वो ना लगाएं किसान, ये अपील किया आपने, लेकिन इसके अलावा कुछ आपने एक पोर्टल शुरू किया था कि जो स्वैच्छिक तौर पर धान नहीं लगाता है उसको भी सरकार जो वो राहत देगी। तो ऐसे क्या आंकड़े आए हैं सर? कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन आपके पोर्टल पर करवाया है जो धान के बजाय दूसरी फसल लगाना चाहते हैं? ये हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छे साइंटिस्ट से, यूनिवर्सिटी के वीसी से मिल के पानी बचाने के लिए योजना बनाई थी, और एडवाइजरी जारी की थी किसानों को कि भाई आप धान ना लगाएं पानी बचाने के लिए। जो आदमी धान नहीं लगाएगा, वैकल्पिक फसल लगाएगा, उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के पैसे मिलेंगे। और उसके लिए हमने एक पोर्टल जारी किया था। उस पोर्टल में किसानों का बड़ा उत्साहवर्धक उनका परिणाम आया है। लगभग 2 लाख एकड़ के आसपास के किसानों ने उसमें पंजीकरण करवाया है, और अभी भी हर रोज़ कुछ न कुछ 1,500, 2,000, 3,000 एकड़ के किसान जो है उससे जुड़ते जा रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा जो है इसमें हमें जो परिणाम मिला है, और ये सब कांग्रेस के विरोध के बावजूद किसानों ने हरियाणा सरकार पर, हमारी नीति पर और इस स्कीम पर भरोसा जताया है। हम किसानों का धन्यवाद अदा करते हैं। दलाल साहब, इसके साथ ही आपने किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक और आपने कदम बढ़ाया है। आपने जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी तरीके से पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना आपने शुरू की है। उस योजना का क्या प्रारूप है? किस तरह से किसान, पशुपालन के इच्छुक किसान कैसे इस योजना को अपना सकते हैं? देखिए, गांव के अंदर आधी आबादी ऐसी है जिसके पास या तो 1-2 एकड़ ज़मीन है, या ज़मीन है ही नहीं, वो ठेके पे लेकर खेती करते हैं, या फिर अपना पशु पालन करके, भेड़ बकरी पाल के ऐसा गुजारा करते हैं। और उन आदमियों को पूंजी जो है सस्ते ब्याज पे उपलब्ध कराने का एक जो स्कीम आई है हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई है। तो जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी तरह से पशुधन क्रेडिट कार्ड हमारे मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है, और ये हमारी स्कीम जो है बहुत ही तेज़ी से हम लागू करेंगे। जो एक गाय, एक भैंस या भेड़ बकरी के लिए 60,000 से 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की पूंजी बैंक से, तो हम बगैर किसी सिक्योरिटी के, सिर्फ वही पशु ही उसकी सिक्योरिटी होगी, उसका पशु का टैगिंग होगा, पशु का बीमा होगा, और उस पर पूंजी मिलेगी उसके रख रखाव के लिए। तो मुझे लगता है कि हम 7-8 लाख किसानों को, परिवारों को अगर इस योजना से जोड़ पाएंगे, हर परिवार को 1,00,000-1.5 लाख रुपया 4% ब्याज पे मिल जाएगा, तो उस परिवार के बच्चे भी पढ़ जाएंगे, उसकी आर्थिक हालत भी सुधर जाएगी, वो अपने दूध बेचकर या और कोई छोटा मोटा ऊन बेचकर अपना परिवार को पाल सकेगा। तो बड़े तेज़ी से हम इस योजना को लागू करने वाले हैं। दलाल साहब, साथ ही एक आपने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनाए, इसके लिए भी शुरुआत की, एक कदम बढ़ाए हैं। नए हॉर्टिकल्चर सेंटर
कहाँ बनाने का कोई विचार हुआ है, या बागवानी की खेती पर किसान आए, इसके लिए भी कोई काम शुरू किया है क्या? हमने हरियाणा जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उसको जो गेहूं और धान का जो चक्कर है इससे किसान को निकालना पड़ेगा। हम चाहे पशुपालन की तरफ ध्यान दें, फूड प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दें, मछली की तरफ ध्यान दें, बागवानी की तरफ ध्यान दें। और बागवानी का और हरी सब्जियों का स्कोप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कंज्यूमर मार्केट दिल्ली है, 1.5-2 करोड़ आदमी वहाँ रहते हैं, खपत अच्छे भाव किसान को ताज़ा सब्जियों के मिल सकते हैं। और हरियाणा में हमारा हर साल जो है तेज़ी से बागवानी की तरफ किसानों को आकर्षित करने का है। और इसमें हमने इंडो इजराइल की विधि से खेती करना सिखाएंगे। सबसे पहले तो हमने ड्रिप इरिगेशन पे पूरे पानी बचाने के लिए पूरे प्रदेश में 85%, आधे प्रदेश में 100% सब्सिडी कर दी है। और जो सब्जियों के फूलों के, सब्जियों के जो पौधे हैं और बीज हैं उन पे भी हम सब्सिडी देते हैं। पॉली हाउस पे हम सब्सिडी देते हैं, ग्रीन हाउस पे हम सब्सिडी देते हैं, मल्चिंग पे और बम्बू स्टैकिंग पे, तरह तरह की जो भी चीज़ें हैं किसानों को हम बहुत अच्छी खासी सब्सिडी देते हैं। और भावांतर भरपाई योजना लेके आए हैं कि किसी फसल मंडी का अगर भाव गिर जाता है तो बीज का भाव का पैसा किसान के खाते में हम डाल दें। और इस बार हमारी एक योजना है कि किसानों की जिस तरह से फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री जी की, तो सब्जियों के और फलों के लिए भी हम योजना लेके आएंगे जिससे कि किसान जोखिम फ्री हो जाए और किसान को अच्छा भाव दिलवाना, अच्छे खाद बीज दिलवाना, अच्छी उपज करना और किसी तरह का जोखिम उसका ख़त्म कर दे तो किसान की आमदनी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। सब अंतिम सवाल है, पंचायती जमीन पर कुछ ब्लॉक में धान नहीं लगाने का सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उस आदेश पर रोक लगा दी गई है, आप कैसे देखते हैं? ये कोर्ट का मामला है, विचाराधीन है। तो हमारे पास इसका फैसला आ जाएगा तो हम इसको अपील करेंगे और मुझे भरोसा है कि सरकार का पक्ष सुन के सरकार के जो जनहितकारी फैसला है, क्योंकि इस फैसले के हक में लोग अपने आप ही आ रहे हैं, तो पंचायती जमीन पे भी कोर्ट हमें जो है इसकी इजाज़त दे देगी। हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने कहा है कि जिन किसानों की पेमेंट आड़तियों ने देरी से की है उन आड़तियों को ब्याज के साथ किसानों को पेमेंट करनी होगी। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी जेपी दलाल ने किसानों की हालत को सुधारने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है उनकी जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।